कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। एक माँ और उसकी बेटी, दो नौजवान लड़कियां और एक 60 साल बूढ़ा बाप और उसकी 22 साल बेटी। इन सबको 3 मुख्तलिफ ड्राइवर्स ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से कत्ल किया। मगर फर्क इसमें यह है कि इनमें एक अमेरिकन 18 साल ड्राइवर जेल में अपनी 24 साल की सजा काट रहा है। वहीं पाकिस्तान में बूढ़े बाप और उसकी बेटी को गाड़ी से कुचलने वाली नताशा दानिश और 2 मासूम लड़कियों को कत्ल करने वाला 16 साल अबूजर क्यों आजाद घूम रहे हैं, इन सब की तफसील बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आखिर तक देखें। 23 मई 2018 तकरीबन दोपहर के वक्त अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में 18 साल कैमरन हेरन और उसका 17 साल दोस्त जॉन बैरिन एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। तभी हेरन की फोर्ड मस्टैंग गाड़ी ने 24 साल जेसिका और उसकी 21 माह की बेटी जो कि स्ट्रोलर में थी आकर टक्कर मारी। जेसिका मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उसकी एक 16 साल की बेटी लेलिया एक दिन बाद अस्पताल में चल बसी। मस्टैंग के ब्लैक बॉक्स डाटा के मुताबिक क्रैश से सिर्फ चंद सेकंड पहले गाड़ी 102 माइल्स पर आवर जो कि तकरीबन 163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थी, जबकि सड़क पर स्पीड लिमिट तकरीबन 40 से 45 माइल्स पर आवर थी। 2020 में कैमरन हेरन को गिल्टी करार दिया गया और 8 अप्रैल 2021 को जज क्रिस्टोफर नैश ने उसे 24 साल कैद की सजा सुनाई, जिसे वो आज भी काट रहा है। फिर 19 अगस्त 2024 को पाकिस्तान के शहर कराची में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 60 साल इमरान आरिफ और उनके 22 साल बेटी आमना आरिफ जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहे थे आकर जोर से टक्कर मारी और इस वाकये से बाप और बेटी दोनों ही मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एसयूवी ड्राइवर नताशा दानिश को गिरफ्तार किया और मर्डर और मैन स्लॉटर की एफआईआर दर्ज की। फिर 31 अक्टूबर 2024 को कराची सेशन कोर्ट ने मुतासरा खानदान की माफी की बुनियाद पर नताशा दानिश को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। पुलिस ने बताया कि नताशा एक बाअसर और मारूफ सुन्नी खानदान की बेटी है। अगरचे मर्डर केस से तो बरी होगी, मगर एक केस ड्रग रिलेटेड भी था। इब्तदाई तौर पर बेल नामंजूर हुई, मगर बाद में उसकी भी जमानत मिल गई। फिर एक दिन 2 दिसंबर 2025 की रात को इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट रोड पर एक व्हाइट V8 लैंड क्रूजर जिसे 18 साल अबूजर चला रहा था, उसने स्कूटर पर 2 नौजवान खवातीन को टक्कर मारी, जिससे दोनों खवातीन हलाक हो गई। पुलिस ने डैमेज 427, मैन स्लॉटर 322 और रैश ड्राइविंग 279 सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की। सस्पेक्ट को गिरफ्तार करके 4 दिन के फिजिकल रिमांड दी गई। फिर 7 दिसंबर 2025 को विक्टिम फैमिली ने रस्मी तौर पर माफीनामा जमा करवाया और अदालत ने अबूजर को जमानत देकर रिहा कर दिया। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि 6 जाने कुर्बान और 3 ड्राइवर, 1 अमेरिकन और 2 पाकिस्तान से। अमेरिकन सिटीजन कैमरन हेरन अगर 18 साल की उम्र में फोर्ड मस्टैंग चला रहा था तो इससे यह साफ पता चलता है कि वो एक अमीर और ताकतवर फैमिली से बिलोंग करता है, मगर फिर भी एक माँ और उसकी बच्ची को गाड़ी के नीचे देकर कत्ल करने के जुर्म में उसे 24 साल की सजा सुना दी गई। वहीं दूसरी तरफ नताशा दानिश जो कि एक बिजनेस टाइकून की बीवी है, उन्होंने राह जाते बाप और बेटी को अपनी तेज एक्सयूवी के नीचे देकर कत्ल कर दिया, मगर अचानक पता चलता है कि उन्हें विक्टिम की फैमिली ने माफीनामा दे दिया और न्यूज पर यह चलाया गया कि उन्होंने विक्टिम की फैमिली को 5 करोड़ रुपए और एक 17th ग्रेड की नौकरी भी दी है। मगर सबको पता है पाकिस्तान में पैसे को सलाम है। अगर आप अमीर हैं और आपके अच्छे कनेक्शंस हैं तो दो क्या पाकिस्तान में आप पर 200 खून माफ हो जाते हैं। और ऐसा ही एक और वाकया भी नजर आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ के 16 साल बेटे अबूजर ने सेक्रेटेरिएट चौक पर एक व्हाइट V8 लैंड क्रूजर से 2 राह जाती लड़कियों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से एक लड़की मौके पर ही जान बहक होगी और दूसरे ने अगले दिन अस्पताल में इंतकाल कर दिया। मुलजम को 4 दिन के फिजिकल रिमांड पर रखने के बाद अचानक खबर आती है कि विक्टिम की फैमिली ने माफीनामा पर साइन कर दिया है और मुलजम आजाद हो गया है। क्या इतना सस्ता है किसी का खून? अगर आप पाकिस्तान में हैं, किसी जज या ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं, तो जी हाँ, आपको हर चीज की इजाजत है। आखिर इंसाफ सिर्फ कमजोर के लिए क्यों बनता है? कैमरन हेरन के केस में अमेरिका का निजाम बगैर किसी असर सोख की फैसला सुना देता है, मगर पाकिस्तान में ताकत, दौलत और खानदान का नाम इंसाफ के तराजू को हिला देता है। हमारा कानून किताबों में तो सबके लिए बराबर है, लेकिन सड़कों पर, अदालतों में और फैसलों में यह बराबरी कहीं हो जाती है। क्या पाकिस्तान का अदालती निजाम कभी वाकई ताकतवर के खिलाफ खड़ा हो पाएगा और एक आम आदमी की जान की कीमत कभी एक V8 लैंड क्रूजर की हॉर्स पावर से ज्यादा होगी? हम कब तक ऐसे वाकयात पर सिर्फ वीडियोस बनाकर अफसोस करके खामोश हो जाएंगे?